प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घटा व्यास बीए फाइनल के अंतर्गत हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और कठोपनिषद के अंतर्गत प्रथम वल्ली हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय वल्ली के भी हम 16 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और अब आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि यमराज नचिकेता से क्या कह रहा है। यमराज ने सबसे पहले तो नचिकेता को ओम का महत्व बताया है और ओम का महत्व बताते हुए ही वे कहते हैं कि ओम का जो आश्रय लेना चाहते हैं हम, वह बहुत ही श्रेष्ठ आश्रय है, क्योंकि ओम का उच्चारण करने से हमें परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलम्बनम, जब हम इस ओम तत्व का आलंबन लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो यह आलंबन बहुत ही श्रेष्ठ है। एतद आलंबनम परम, और यही आलंबन, यही आश्रय परम तत्व है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, और इस आश्रय को जानकर ब्रह्मलोके महीयते, प्राणी ब्रह्मलोक में महीयते प्रसन्न होता है, पूजा जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि परमात्मा जो श्रेष्ठ आत्मा है, आत्म तत्व की क्या विशेषताएं हैं, उसी के बारे में वे कहते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चित, नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है हमारा, वह कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसी को यमराज बताते हुए नचिकेता से कहते हैं, न जायते, यह आत्म तत्व ऐसा है कि न तो यह जन्म लेता है, म्रियते वा, और न मरता है, बड़ा ही अद्भुत है, विपश्चित, ज्ञानी आत्मा, नायम कुतश्चिन्न बभू, न तो ये कहीं से उत्पन्न होता है, और कश्चित, और न कोई इससे उत्पन्न होता है। अपने आप में ही यह आत्म तत्व बड़ा ही अद्भुत है, अजो, अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं होता, नित्यः, नित्य रहने वाला है, शाश्वतो, हमेशा रहने वाला है, अयम, यह आत्मा, पुराणो, पुरातन है, न हन्यते, नहीं मारा जाता, हन्य माने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारा नहीं जाता है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते। यमराज कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, तो मारने वाला समझता है कि मैंने उस आदमी की हत्या कर दी या उसे मार दिया, और मरने वाला समझता है कि मैं मर गया। तो वे दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यह आत्मा कभी मरता नहीं है। उसका शरीर मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा के रूप में वह हमेशा जीवित ही रहता है, वह कभी मरता नहीं है। इसी बात को यमराज कहते हैं, हंता चेन मन्यते हम तो, अगर मारने वाला समझता है कि मैंने उस व्यक्ति को मार दिया, हतः चेन मन्यते हतम, और मरने वाला समझता है कि यह हमें मारा गया, उभौ तौ न विजानीतो, तो ये दोनों ही नहीं जानते हैं, नायम हंति, न तो यह आत्मा मरता है, न हन्यते, और न मारा जाता है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण तत्व है, और इतना विलक्षण है कि अणोर अणियान महतो महीयान, आत्मा अस्य जंतोः निहितो गुहायाम, तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, धातु प्रसादान महिमानम आत्मा। जब तक आत्मा हम पर प्रसन्न न हो और वह स्वयं हमें साक्षात्कार नहीं कराना चाहे, तब तक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार भी नहीं होता है। क्योंकि यह आत्म तत्व की यहाँ विशेषताएं बताई है। अणुर अणियान, अणु से भी सूक्ष्म है, महतो महियान, और महान से भी महान है। आत्मा अस्य जंतो हो, इस प्राणी के निहितो, छुपा हुआ है, गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। तम, उसको, अक्रतु, निष्काम कर्म करने वाले, पश्यति, देखते हैं, बीत शोको, शोक रहित होकर। जो व्यक्ति शोक रहित हो जाते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, वही व्यक्ति इस आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। धातु प्रसादान,
विधाता की, परमात्मा की कृपा से महिमानम आत्मनः, आत्मा की इस महिमा को वो समझते हैं, देखते हैं। तो जब तक आत्मा स्वयं हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन न देना चाहे, तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें बताया है कि आत्म तत्व बड़ा ही रहस्यमय, गूढ़ और विलक्षण है, जो कभी मरता नहीं है, न कभी जन्म लेता है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और बड़ा ही विलक्षण तत्व है। इस प्रकार हमने यहाँ 20 मंत्रों तक का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम आगे के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। अस्तु।